नमस्कार मित्रों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हो दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो आपको बताएगी आपके अगले 24 घंटे यानी कि 11 सितंबर 2022 जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू। जी हाँ, विधाता ने भेजा है गुप्त संकेत आपके लिए। ये संदेश बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है, कुछ संकेतों को समझना भी है। आंसू नहीं रुकेंगे दोस्तों, बहुत ही कड़वा सच है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा भी। महत्वपूर्ण वीडियो है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर ही बनाई गई है, इसलिए अनुरोध कर रहे हैं इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हर हर महादेव का नाम लेकर। आज हम बात करेंगे दोस्तों अगले 24 घंटे यानी कि 11 सितंबर 2022 के बारे में। आगे कैसे रहेंगे अगले 24 घंटे, क्या कुछ होने वाला है अगले 24 घंटों में, किस तरह के संकेत आपको मिलने वाले हैं। जो संकेत मिलने वाले हैं उन संकेतों को बहुत ही ध्यान से सुनना है, समझना है। सबसे पहला संकेत आपको ये मिलने वाला है कि अगर आपको सपने में अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही, मान लीजिए आपको कबूतर दिखाई दे रहा है, मान लीजिए आपको सांप दिखाई दे रहा है, या चूहे दिखाई दे रहे हैं, या फिर भगवान का कोई मंदिर दिखाई दे रहा है, कोई पूजनीय स्थल दिखाई, मतलब कुछ पॉजिटिविटी अगर आपको अपने सपने में दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि आपके साथ भी अब कुछ पॉजिटिव होने वाला है। तो ये संकेत हुए। अब बात कर लेते हैं संदेश की कि आखिर कौन सा संदेश आपको मिलने वाला अगले 24 घंटों के लिए। क्या कह रहे हैं विधाता अगले 24 घंटों में आपको किस तरह से बिहेवियर करना चाहिए, किस तरह से ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोचना और समझना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कुछ अनमोल विचारों के बारे में। ये अनमोल विचार आपकी ज़िंदगी में बहुत खास परिवर्तन लेकर आएंगे, एक सकारात्मक बदलाव लेकर आएंगे। साथ ही आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आ जाएगा जिससे कि आप अपने लक्ष्य को पा सके। तो बहुत ध्यान से इन अनमोल विचारों को सुनिएगा। देखिए, धन का बहुत अधिक महत्व नहीं होता, हम अपने अच्छे व्यवहार से भी बड़े बड़े लोगों से रिश्ता बना सकते हैं। समय अमूल्य है, जो लोग ये बात समझते वे एक पल भी बर्बाद नहीं करते। समय सभी के पास एक समान है। कुछ लोग समय का सही उपयोग करते और अपने काम में सफल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग बहाने बनाते और समय बर्बाद करते हैं। समय बर्बाद करने वाले जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। जिस इंसान ने अपना समय बर्बाद कर लिया वो कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता। सभी के पास समय समान ही रहता है। जैसा समय आपके पास है वैसा ही समय सामने वाले के पास है। जो सेकंड, जो पल, जो मिनट आपके यूज़ हो रहे हैं वही उनके भी हो रहे हैं। कुछ लोग समय का सही उपयोग कर लेते और कुछ लोग बहाने बनाकर ही उन्हें बर्बाद करते। जो व्यक्ति अहंकारी है वो कभी भी खुद के अलावा किसी और को महत्व नहीं देता। अहंकारी सिर्फ खुद को श्रेष्ठ समझता है। ऐसे लोग अकेले रह जाते हैं, इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए। तो अगले 24 घंटे बहुत स्पेशल है, वह समझने की ज़रूरत है। दूसरों की कमियां खोजना बहुत आसान है, लेकिन जो लोग खुद की कमियां देखकर उन्हें सुधार लेते हैं वे ही सफल होते हैं। किसी को धोखा देकर कुछ देर के लिए सफलता और सुख हासिल किया जा सकता है, लेकिन प्रेम से दूसरों का विश्वास जीवन भर के लिए जीता जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति का कोई लक्ष्य नहीं है तो वह जीवन भर ऊपर नीचे दौड़ता रहता है, लेकिन किसी मंजिल पर नहीं पहुंच पाता। इसलिए लक्ष्य होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा। उसके बाद एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि अगले 24 घंटे में जो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है वो है कि आप अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से किसी भी समस्या को हल करने वाले हैं। आपकी छवि में निखार आने वाला है दोस्तों। ठीक उसी की तरह एक चीज़ और हम आपको बता दें कि कहीं पर अगर पैसा उधार दिया है तो आज उसकी वापसी हो सकती है। घर के रखरखाव में वास्तु के नियमों का प्रयोग करें जो आपको पॉजिटिव बनाएगा। ज्ञानवर्धक साहित्य पढ़ें, अनुभवी लोगों के संपर्क में रहें। अपने सपने और कल्पनाएं ये दोनों साकार करने के लिए बड़ा ही उपयुक्त समय है। बस इस समय का सदुपयोग करना आपको आना चाहिए। आर्थिक निवेश संबंधी मामलों में भी सकारात्मक समय बीतने वाला है। समाज में उचित मान सम्मान बना रहेगा। खास वस्तुओं की खरीदारी भी संभव है। इसी के साथ ग्रह स्थिति अनुकूल है। कोई खास कार्य बन जाने से आपका आत्मविश्वास बढ़ने वाला है। अगर कोई सरकारी काम रुका हुआ है तो आज उसे पूरा करने का उचित समय है। रिश्तों में सुधार है। मिल मुलाकात के अवसर आपको मिलने वाले हैं। पिछले कुछ समय से चल रहे किसी तनाव अथवा चिंता से आपको राहत मिलेगी। ग्रह गोचर अप्रत्याशित लाभ की स्थिति बना रहे हैं, इसलिए समय का सदुपयोग करें। भाइयों के साथ संबंधों में सुधार करें।
प्रोफेशनल स्टडी के लिए प्रयासरत युवाओं को सफलता मिलेगी। अपने करियर और पढ़ाई पर बहुत अधिक ध्यान देना आपको सफल बनाएगा। परिवार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैसले आपको लेने पड़ सकते हैं जो कि सकारात्मक रहेंगे। बिजी रहने के बावजूद अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए आप समय निकालेंगे और आप अपने संपर्क सूत्रों का उचित उपयोग करने में सक्षम रहेंगे। कार्यों को ऊर्जा के साथ पूरा करने का जज्बा बना रहेगा। गिले शिकवे भी आप दूर कर पाएंगे। अगले 24 घंटों की अगर हम बात करें दोस्तों, यानी कि 11 सितंबर 2022 की बहुत ही खास समय है। श्राद्ध पक्ष भी शुरू हो चुका है, तो जितना आपसे संभव हो उतना अपने पितरों के लिए दान पुण्य करें, उनके तर्पण के लिए क्रियाएं करते रहें, क्योंकि जब पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर होता है तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर घर में आपके आर्थिक संकट है, धन रुक नहीं रहा, आ रहा है जा रहा है, कर्जों में ही धन लग रहा है, कोर्ट कचौरी में ही लग रहा है, अस्पतालों में धन लग रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी आप देख रहे हो, इसके साथ ही कर्जों में लिप्त होते जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये पितृदोष है और इससे निपटने के लिए आपको अभी जो 16 दिन है ये आपके लिए बहुत बेस्ट है। तो इन 16 दिनों में आपको बहुत ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से काम करना है। इसके साथ ही उनके तर्पण के लिए, उनकी मुक्ति के लिए कहीं ना कहीं उनके श्राद्ध की जो तिथि आ रही है उस पर नियमित आपको उनके अच्छे से जो भी आप दान पुण्य कर सके उनके नाम का आपको करना चाहिए। ये चीज़ें हैं जो आपको समझनी होगी। श्राद्ध पक्ष जो पितृपक्ष चल रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष चल रहा है, तो इस पक्ष में आप जितना हो सके सेवा भाव से, अपने अच्छे आचरण से दान पुण्य करने की कोशिश करते रहे। साथ ही अगर हम बात करें दोस्तों अगले 24 घंटों की, तो अपने उसूलों और सिद्धांतों से किसी भी तरह का समझौता ना करें। कोई नकारात्मक प्रवृत्ति का व्यक्ति आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इसके साथ ही अपने फाइनेंस संबंधी जो गतिविधियां हैं उनको सीक्रेट रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। व्यवहार में धैर्य और शांति रखें, बिना बात ही किसी से उलझे ना। बनते कार्यों में बाधाएं आएगी। बच्चों की समस्याओं को सुलझने में कुछ समय लगेगा। व्यर्थ की गतिविधियों में समय नष्ट होगा। इस समय लॉटरी, जुआ, सट्टा जैसे कार्यों से आपको दूर रहना है। व्यर्थ के विवाद और कहासुनी से बचना है। किसी भी चुनौती का सामना आपको इस समय करना पड़ सकता है, तो चुनौती से, समस्याओं से घबराएं नहीं, उनका सामना करें और समझदारी से समस्या का आप हल भी ढूंढ लेंगे। जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ने वाला है। अपना हौसला बनाकर रखना ज़रूरी है। अपने प्रयत्नों में बिल्कुल भी कमी ना आने दें। हालांकि आप अपनी सूझबूझ से वो कमियां जो है उन्हें निखार लेंगे, अपनी योग्यता को पहचानेंगे। कभी कभी कुछ उदासी और अकेलापन आपको महसूस होता है, तो अपने लक्ष्य से भी आप भटक सकते हैं। ये समय अनुभवी और सकारात्मक लोगों के साथ बिताने का है। घर बदलना, यात्रा से संबंधित किसी प्रकार का तनाव आपको रह सकता है। दूसरों की समस्याओं से खुद को दूर रखें। वाद विवाद की स्थिति में ना पड़े। आपको बातचीत में सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी भी गलत तरीके का इस्तेमाल ना करें, अन्यथा किसी मुसीबत में आप फंस सकते हैं। संबंधों की कीमत और महत्वता को भी कायम रखना ज़रूरी है। गैर जरूरी खर्चों पर कंट्रोल ना कर पाए तो आपका बजट भी बिगड़ सकता है। 11 सितंबर 2022 यानी कि अगले 24 घंटे बहुत स्पेशल समय। इस समय का सदुपयोग करना सीखें। आलस को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। उठने का टाइम आपको निश्चित करना चाहिए। अभी तो आपको जो पितृपक्ष चल रहा है इसमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, नहाना चाहिए, सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए उन्हें अर्घ्य देना चाहिए। इसके साथ ही आपको अपने पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए, उनका श्राद्ध करना चाहिए। नियमित आप कंडे, जो गाय के गोबर से जो कंडा बनता है उससे अगर आप दूध देते हैं, सिर्फ गुड़ और घी की अगर आप रोज डेली दूध देते हैं तो उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट्स से मतलब है कि काफ़ी आपके मन की जो अशांति भंग हो चुकी है, जो कहीं ना कहीं आपको शांति भंग हो चुकी है, मेंटली जो आप टॉर्चर हैं, जो बहुत परेशान चल रहे हैं, तो इन चीज़ों से भी आपकी परेशानी दूर होगी। आप बहुत जल्दी अपने आप में परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा। बहुत जल्दी पॉजिटिव बनेंगे आप। कहीं ना कहीं आप में जो विचार आते रहते हैं उन विचारों को आप समझने की कोशिश करेंगे, सुनने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही कुछ चीज़ें आपके साथ कभी कभी तो ऐसी हो जाती है जो आप नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी हो जाती है। आपके कभी कभी शब्द ऐसे निकल जाते हैं मुंह से जो आप नहीं बोलना चाहते लेकिन फिर भी निकल जाते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी सोच पर डिपेंड करती है। तो हमें सबसे पहले हमारी सोच को पॉजिटिव करना होगा, अपने आप को पॉजिटिव करना होगा और हमें आगे बढ़ना होगा। पीछे पलट कर कभी ना देखें, जीवन में हमेशा आगे बढ़े, घबराए नहीं, भागे नहीं समस्याओं से। हमेशा समस्याओं का सामना करो और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे। जब तक आप आगे बढ़ते रहेंगे आपके जीवन में परिवर्तन
होता रहेगा। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।